Welcome to my channel Account Tricks. In today's video, we are going to see the posting of goodwill in case of admission of partner. Admission of partner में goodwill का जो अलग अलग एंट्री होता है वो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So let's see one by one. So many different cases are there और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से गुडविल का पोस्टिंग किया जाता है. इस हिसाब से मैंने अलग अलग 6 cases I am going to present in front of you by this video. So let's see the first case. In case 1, A and B are equal partners. C admitted for 1/3 share and C bought goodwill rupees 20,000. Or this entry can be asked like this कि goodwill retained in the business. A और B पार्टनर है. C एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है फॉर 1/3 शेयर और C ने गुडविल लाया है 20,000. या तो ये एंट्री ऐसे आएगी C ब्रॉड गुडविल रुपीज 20,000 और यही एंट्री ऐसे भी आ सकती है गुडविल रिटेन इन द बिजनेस. मतलब ये दोनों तरह का एडजस्टमेंट अगर आता है तो उसका पोस्टिंग कैसे करना है वो देखते हैं. तो चलो सबसे पहले हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम ये पहला 20,000 जो गुडविल लाया है ए और बी इक्वल पार्टनर है. सो 20,000 को हम पहले ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय गुडविल 10,000 एंड सेकेंड एंट्री वी आर गोइंग टू पोस्ट इन आवर कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू गुडविल ए कैपिटल 10,000 एंड बी कैपिटल 10,000 टोटल 20,000. सो दिस इज केस 1 व्हेन गुडविल ब्रॉट 20,000 बस इतना ही दिया है या गुडविल रिटेन इन द बिजनेस. नाउ लेट्स सी केस 2. Now what information given in case 2? A and B are equal partners. C admitted for 1/4 share. Goodwill account is raised in the books at rupees 20,000. Goodwill raise हुआ है. इससे पहले हमने क्या देखा? Goodwill retain in the business. अब इस एडजस्टमेंट में क्या कहा है? Goodwill raise. So let's see. अगर इस तरह Goodwill raise का एंट्री आता है, एडजस्टमेंट आता है तो क्या करना है? Again we are going to prepare partners capital account. Same क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुडविल एंड दैट 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी 10,000 बट इसका सेकेंड एंट्री अभी कैश अकाउंट में नहीं होगा. गुडविल रेज हुआ है तो जब भी गुडविल रेज का एंट्री आता है डोंट फॉरगेट दैट इसका सेकेंड एंट्री आपको करना है बैलेंस शीट में गुडविल 20,000. सो दिस इज केस 2 व्हेन गुडविल रेज. मूविंग टू नेक्स्ट केस दैट इज the next one is case 3. A and B are equal partners. C admitted for 1/3 share. C brought goodwill rupees 20,000. Half of the goodwill is withdrawn by old partner. A और B partner है. C admit हुआ है as a new partner. उसे goodwill लाया है 20,000. Half of the goodwill, उसमें से half of the goodwill old partner ने withdraw किया है. Let's see again. We will prepare a partners capital account. पहले जो सी ने गुडविल लाया है 20,000 उसका एंट्री पास करते हैं बाय गुडविल 10,000 ए और बी इक्वल पार्टनर है दोनों को हमने बांट दिया. देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश अकाउंट ओवर हियर. इसी 20,000 का एंट्री गुडविल का हम डेबिट में करेंगे टू गुडविल अकाउंट ए कैपिटल 10 एंड बी कैपिटल 10. ये तो वो एंट्री हो गया जिसमें सी ने गुडविल 20,000 लाया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट एडजस्टमेंट दैट हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. तो ये जो ए और बी है उन्होंने ये जो 10,000 गुडविल है उसका हाफ मतलब 5,000 विड्रॉ किया है. लेट्स सी इसका पोस्टिंग क्या होगा. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश स्लैश बैंक 5,000 एंड सेकेंड एंट्री डेफिनेटली विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट दैट इज बाय ए कैपिटल 5,000 एंड बाय बी कैपिटल 5,000. This was case 3. Moving next, case 4. In case 4, see, A and B are equal partners. C admitted for 1/3 share. Goodwill is given in old balance sheet rupees 60,000. मतलब आपको क्वेश्चन में पुराने बैलेंस शीट में गुडविल दिया है 60,000 और एडजस्टमेंट में आपको गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000. See the adjustment clearly. Goodwill is not bought by the new partner. Goodwill is valued. Goodwill of the firm is valued 75,000. एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मीनिंग अलग होता है इसलिए केयरफुली देखो. नए पार्टनर ने गुडविल नहीं लाया है
ये गुडविल ऑफ द फर्म है 75,000, पुराने बैलेंस शीट में गुडविल दिया है 60,000 और एडजस्टमेंट में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 75,000. लेट्स सी क्या करना है. फॉर दिस अगेन वी प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जो एंट्री करूंगा बाय गुडविल, उधर क्या लिखूंगा, बिकॉज मेरे पास अभी गुडविल का दो अमाउंट है. पुराने बैलेंस शीट में गुडविल 60,000 है और एडजस्टमेंट में गुडविल 75,000 है और वो गुडविल ऑफ द फर्म है 75,000. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट. लेट्स सी. 60,000 बिकम 75,000. इट मीन्स इट इज इंक्रीज बाय 15,000. पुराना गुडविल 60,000 है, नया गुडविल 75,000 है. इसका मतलब गुडविल 15,000 से इंक्रीज हो गया. दैट 15,000 मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. सो आई विल शो लाइक दिस. बाय गुडविल 7,500 ए एंड 7,500 टू बी. 60,000 का वो जो 75,000 हो गया इंक्रीज बाय 15,000. उस 15,000 का मैंने दो इक्वल पार्ट किया, 7,500 टू ए एंड 7,500 टू बी. नाउ लेट्स सी how I am going to show this entry to the balance sheet. In balance sheet, definitely old goodwill is 60,000. Now it becomes 75. It means it is increased by 15,000. ये मैं balance sheet में show करूँगा like this. Goodwill 60,000, add 15,000, then 75,000. This was case 4. Moving next case, case 5. In case 5, A and B are equal partners. C admitted for 1/4 share. C brought goodwill rupees 40,000 and goodwill is withdrawn after the admission of C. देखो C ने जो गुडविल लाया 40,000 है और गुडविल विड्रॉ हुआ है C के एडमिशन के बाद. ऐसे केस में क्या करना है, देखो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो पुराना जो C ने 40,000 गुडविल लाया है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर में. 20,000 ऑब्वियसली द सेकेंड एंट्री वी विल शो टू द कैश अकाउंट. टू गुडविल, A capital 20,000, B capital 20,000, 40,000, but goodwill is withdrawn after the admission of new partner. ऐसे केस में आपको पहले इनका न्यू रेशो निकालना होता है. सो देखो न्यू रेशो पहले निकालेंगे और मैं न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है. तो अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ. ए और बी इक्वल पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए. अगर मैं न्यू रेशो निकालूं तो मेरा न्यू रेशो आएगा 3:3:2. तो अब ये जो गुडविल विड्रॉ हुआ है सी के एडमिशन के बाद, तो इस केस में ये जो 40,000 गुडविल है ये मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं तीनों पार्टनर में 3:3:2 में, क्योंकि वो मेरा न्यू रेशो है. सो 40,000 को अगर मैं 3:3:2 में डिवाइड करता हूं सो आई विल गेट 15,000, 15,000 एंड 10,000. और ये जो 15,000, 15,000, 10,000 है, that I will show to the debit side of partners capital. To cash/bank 15,000, 15,000, 10,000, and second entry definitely to the credit side of cash and bank account 15,000, 15,000, and 10,000. This was case 5. When goodwill is withdrawn after the admission of new partner. And now let's see case 6. केस 6 है हमारा. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर. गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट 12,000. देखो पुराने बैलेंस शीट में ऑलरेडी, इसके पहले भी आपको पुराने बैलेंस शीट में गुडविल 60,000 दिया था और एडजस्टमेंट में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 75,000 दिया. वो केस अलग है. अभी क्या दिया देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया है 12,000 और सी जो नया पार्टनर है उसने गुडविल लाया है 20,000. ये डिफरेंस है. इससे पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें गुडविल ऑफ द फर्म 75,000 था. इस केस में क्या है देखो, न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल 20,000. तो फिर ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में जो ओल्ड पार्टनर ए और बी, ये जो बैलेंस शीट में दिया हुआ जो गुडविल है 12,000 उसे पहले राइट ऑफ करेंगे. तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में इस 12,000 को दोनों पार्टनर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000, 6,000 टू गुडविल. देन आफ्टर दैट जैसे हम नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसका जो एंट्री इससे पहले हमने केस 1 में देखा था उस तरह एंट्री पास करेंगे. दैट इज बाय गुडविल 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000, 10,000 एंड ऑब्वियसली सेकेंड एंट्री विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कैश/बैंक अकाउंट टू गुडविल. ए कैपिटल 10,000 एंड बी कैपिटल 10,000, 20,000. सो अगर
पुराने बैलेंस शीट में गुडविल दिया है और अगर नीचे एडजस्टमेंट में आपको गुडविल ऑफ द फर्म कहा है तो उसका पोस्टिंग देखो अलग होता है। और पुराने बैलेंस शीट में गुडविल दिया है और एडजस्टमेंट में आपको न्यू पार्टनर ने भी गुडविल लाया है ऐसे दिया होगा तो उसका पोस्टिंग कैसे होता है वो मैंने आपको केस 6 में एक्सप्लेन कर दिया। सो